हेलो, नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी 85 में। आज तक हमने इंजन के भाग किए थे और आपकी स्टडी पूर्ववत रेगुलर चलती रहेगी। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है इंजन में उपयोगी संवेग प्रणाली। सबसे पहले हम संवेग प्रणाली से परिचित होते हैं। सबसे पहले उसका पढ़ेंगे हम परिचय। संवेग प्रणाली क्या होती है? हमें पता है जब इंजन चलता है तो ऊष्मा पैदा होती है। इंजन में बहुत सारे पार्ट होते हैं जो आपस में घूमते हैं। हमें पता है ऊपर से चले रोकर आर्म, वाल्व, गाइड, स्प्रिंग, जो हमारे पिस्टन, रिंग्स, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाई व्हील, कैम शाफ्ट, ये सभी भाग आपस में एक दूसरे पर चिपक के चलते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें सहारने के लिए हमें बेरिंग की, बुश बेरिंग की, रोलर बेरिंग की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता के अनुरूप जब दो भाग आपस में, जैसे ये एक मेरा शाफ्ट है, ये मेरा बेरिंग है, इसके अंदर चलेगा, अगर हम इसे सीधा चलने दें तो कुछ समय बाद ये गर्मी पा करके आपस में चिपक जाएगा। इससे बचने के लिए हमें एक प्रणाली का उपयोग करना पड़ता है जिसे अपने बोल देते हैं संनयन प्रणाली। और संनयन प्रणाली को अपने इंग्लिश में बोलते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम, LUBRICATION, लुब्रिकेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? लुब्रिकेशन सिस्टम। उसके बाद में आता है कि जब हमें पता है दो भाग चलते हैं, जैसे ये मेरी कोई एक लेयर है, इस लेयर के ऊपर मैं ये कोई एक बक्सा घसीट रहा, तो बक्से का बल लगेगा इस दिशा में, परंतु नीचे अगर सरफेस हमारे पास रफ है तो इसका एक बल लगेगा इस दिशा में। दोनों, क्योंकि इसको हम धकेलने का इधर प्रयास करेंगे और ये इसे रोकने का प्रयास करेगा, तो दोनों के बीच एक बल पैदा होता है जिसे अपने कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जिसे हिंदी में कह देते हैं घर्षण। और घर्षण से ही हमें क्या मिलता है? ऊष्मा पैदा होती है। घर्षण से क्या होती है? ऊष्मा पैदा होती है, और ऊष्मा के कारण ही हमारे पार्ट्स में क्या होती है? घिसावट आती है। इस घिसावट से बचने के लिए हम एक संवेग का प्रयोग करते हैं। यह बात की जाए कि ये कैसा होता है, जैसे ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे मैं 3 प्रकार के लिक्विड लेता हूं। एक ले लिया मैंने पानी, एक ले लिया तेल, साधारण तेल, उसके बाद मैंने एक ले लिया संवेग ऑयल। अब हमें पता है इसका सबका एक विस्कोसिटी स्थिरांक होता है, विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी को हम कहते हैं श्यानता, और श्यानता का मतलब होता है चिकनापन। जितना क्रमांक बढ़ेगा, 0 से शुरू होती है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 150 तक, ये सारे के सारे मान होते हैं विस्कोसिटी के। जितना नंबर कम होगा उतना होगा पतला, और जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना होगा गाढ़ा। तो हमें पता है पानी की विस्कोसिटी कितनी होती है। हाथ पे लेते हैं, ऐसा किया, नीचे चला गया तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है। अगर उसके बाद हम घर में कोई यूज लेने वाला तेल काम में लेते हैं, उसकी विस्कोसिटी पानी से ज़्यादा होती है। उसको हाथ में लेके वो धीरे धीरे करके नीचे चला जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ कोई लुब्रिकेशन ऑयल लेते हैं तो उसकी विस्कोसिटी इस तेल से ज़्यादा होती है, तो उस विस्कोसिटी के कारण इस घर्षण को कम किया जाता है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। आगे देखते हैं इसने क्या बताया। आगे इसने लिखा है कि संवेग, जो ऑयल हम घर्षण को कम करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संवेग। और इस प्रक्रिया को, मतलब कि जिस ऑयल को हमने घर्षण कम करने के लिए उपयोग लिया, उसे क्या कहते हैं? संनेहक कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संनेहन। मतलब कि इसको बोलते हैं लुब्रिकेट। क्या बोलते हैं? लुब्रिकेट। और इसको करने की क्रिया कहलाती है लुब्रिकेशन। क्या कहलाती है? लुब्रिकेशन। उसके बाद में आता है हमारे पास संनियन के आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता की बात है तो अभी हमने बात की थी कि जब कोई पार्ट्स चलते हैं तो आपस में गर्मी पाकर फैल जाते हैं, उससे वो पार्ट्स आपस में चिपक जाएंगे और उनके बीच में जो घर्षण है
उसकी वजह से पार्ट्स जल्दी घिस जाएंगे। इसी से बचने के लिए हमें एक संयोग की आवश्यकता होती है और उस क्रिया को करने के लिए हम उसको कह देते हैं लुब्रिकेशन या संयन प्रक्रिया। उसके बाद में मेरे पास आता है संयन के उद्देश्य क्या है। संयन का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है, नंबर 1 लिखें, घर्षण को कम करना। क्या? घर्षण को कम करना। नंबर 2 लिखें, ताप को कम करना। क्या? ताप को कम करना। नंबर 3 घिसावट कम करना। क्या? घिसावट कम करना। नंबर 4 छोटे छोटे महीन कणों को गैलरी से बाहर लाना। छोटे छोटे जब पार्ट्स चलते हैं तो घिसते हैं, उनमें से छोटा छोटा बुरादा निकल जाता है। अगर वही बुरादा उन पार्ट के बीच में घूमता रहे तो पार्ट्स जल्दी घिसेंगे, इसलिए वो बुरादा इस लुब्रिकेशन सिस्टम से होता हुआ वापस हमारे संप में आ जाता है और संप से ऑयल छन करके वापस गैलरी में काम में साफ सुथरा ऑयल लिया जाता है। इस तरह से कुछ इसके आवश्यकता, ये जो उद्देश्य होते हैं इतने से लगभग होते हैं और सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है घर्षण को कम करना। उसके बाद में आता है संयोग। संयोग की बात आती है तो यहां लिखते हैं सबसे पहले इंजन। क्या लिखते हैं? इंजन। फिर लिखते हैं यहां गियर बॉक्स, स्टीयरिंग बॉक्स और डिफरेंशियल। यहां से प्रश्न आता है हर बार कि कौन सा ऑयल किसमें इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने चर्चा की थी जो नंबर होते हैं ऑयल के, आजकल पहले क्या होता था, ऑयल सीधा आता था 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 जैसे। आजकल क्या हो रहा है, एक डब्ल्यू ग्रेड लगा दिया जाता है। क्या लगा दीजिए? डब्ल्यू ग्रेड। तो डब्ल्यू ग्रेड वाला यही आएगा 0, 5, 10, 15, 20। परंतु इनमें कुछ एक अंतर है। इनको चेक करने के लिए यहां अपने 0 डिग्री या 0 फ़ारेनहाइट या -19 डिग्री पर इसकी रेटिंग ली जाती है। यह प्रश्न एक इंपॉर्टेंट है कि बिना डब्ल्यू वाले की रेटिंग कितने पर ली जाती है? 0 फ़ारेनहाइट या -19 पर। बात है डब्ल्यू वाले की रेटिंग कहाँ ली जाती है? 210 फ़ारेनहाइट या 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी रेटिंग ली जाती है। आपने इतना ये नोट कर लेना है कि डब्ल्यू वाले की रेटिंग ली जाती है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट या 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बिना डब्ल्यू वाले की 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और -19 कर लो, या इसको आप 18 भी लिख सकते हो, या 18 ज़्यादातर मान दिया हुआ है, 18 डिग्री पे इसकी सेटिंग की जाती है। बात आती है कि ये क्या थे। 0 वाला बिल्कुल पतला होगा और इसे अंतिम मैंने लिखा था 150, ये बिल्कुल गाढ़ा होगा। इसको मैंने कहा था विस्कोसिटी से दर्शाया जाता है श्यानता। बात आती है श्यानता। श्यानता उसका गाढ़ापन होता है, जितना मतलब कि वो अपने आप सक्षम हो चलने में। जैसे पानी की अभी मैंने चर्चा की थी, पानी जल्दी फिसल जाता है एक सतह से, और उसी तरह एक ऑयल होता है वो अपनी सतह पे पड़ा रहता है, और उसी सतह के बीच में ये मेरे पास एक होल है, ये मेरी शाफ्ट है, इन दोनों के बीच में जो ऑयल बनता है इसको कहते हैं ऑयल फिल्म। क्या कहते हैं? ऑयल फिल्म। अब बात मैंने यहाँ की थी इंजन ऑयल, इनमें कौन सा ऑयल डलता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो अभी आपको बता देते हैं। इंजन में आजकल डलता है 20W40 का। गियर बॉक्स में डलता है 90W का। स्टीयरिंग में और डिफरेंशियल में 140 का। इतना याद रखना, सभी में अलग अलग आता है। इंजन ऑयल कभी गियर बॉक्स में नहीं डलता, गियर बॉक्स वाला कभी स्टीयरिंग में नहीं डलता। और बात आती है इसके अलावा हम इनको 3 भागों में बांट लेते हैं कि नंबर 1 तरल, अर्ध ठोस व ठोस। ये मैंने इसका वर्गीकरण कर दिया किसका जी? लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट 3 प्रकार के होते हैं, एक तरल होते हैं और एक अर्ध ठोस होते हैं और एक ठोस होते हैं। अब तरल कौन सा था ये लिख लिया होगा, चलो आगे चलते हैं, इसका याद रख लेना इतना।
अब बात आती है कि 3 लुब्रिकेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले लुब्रिकेंट की बात करें, लुब्रिकेंट वनस्पतिक तेलों से, रिफाइनरी जमीन से खोदे गए खदानों से और पशुओं की चर्बी से भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ बात करें तरल की, तरल में जैसे हमारा वानस्पतिक ऑयल आ गया, वानस्पतिक ऑयल या पशुओं से निर्मित चर्बी से निर्मित ऑयल आ गया। और अर्ध ठोस में हमारे पास आता है ग्रीस। ग्रीस को आपने देखा होगा, गाढ़ा होता है, न तो वो सूखा होता है, नहीं गीला, न तो वो फैलता है। ऐसे भागों का जहाँ हम बार बार से लुब्रिकेशन प्रणाली से कोई सिस्टम नहीं लगा सकते, जैसे सस्पेंशन सिस्टम हुआ, शॉक अब्जॉर्बर हुआ, तो ऐसी जगह पे हम ग्रीस लगा देते हैं। बात आता है ठोस। ठोस में आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने नाम सुना होगा, कहाँ? पेंसिल में। पेंसिल का जो लेड होता है, अंदर वाला गोटा जिसे अपने बोलते हैं, वो ग्रेफाइट का बना होता है। उसको पीस करके देखना, एक लुब्रिकेंट का काम करता है। तो ये भी ध्यान रखना, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ देखें तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ऐसे पार्ट जिन्हें बार बार नहीं खोला जा सकता, उनमें ग्रेफाइट के साथ थोड़ा कुछ जैसे ग्रीस वगैरह लगा करके एक पेस्ट बना लिया जाता है और उस पेस्ट को उस भाग में भर दिया जाता है, ऊपर से कैप लगा के बंद कर दिया जाता है और वो काफ़ी समय तक नहीं तो बाहर निकलता, नहीं उसकी जो श्यानता होती है, चिकनापन होता है, खराब होता है। चलो आगे चलते हैं जी। आगे आता है स्नेह के गुणधर्म। सबसे पहले है श्यानता। श्यानता के बारे में मैंने बताया था, वह उसके बहने के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। बहने के गुणधर्म को दर्शाता है। जितनी श्यानता ज़्यादा होगी उतना गाढ़ा होगा, जितनी श्यानता कम होगी उतना वो पतला होगा। अब बात आती है हर चीज़ को मापने के लिए कोई ना कोई इक्विपमेंट होता है, तो इसे मापने के लिए कुछ है। तो यहाँ देखें, यहाँ आएगा एक रेडवुड, ड्रैगलर और सेबोल्ट। 3 प्रकार के मीटर होते हैं जिन्हें अपने कहते हैं श्यानता मापी। और श्यानता की मापी इकाई होती है म्यू। क्या होती है? श्यानता की इकाई होती है म्यू। ये यहाँ तक हो गया। उसके आगे देखते हैं, इसका एक गुणधर्म और है, वो है तेलीयता। और तेलीयता को अपने क्या कहते हैं? उसका चिकनापन। चिकनापन से प्रदर्शित करते हैं तेलीयता का, उसमें क्या गुण होना चाहिए। जो भी हमारे पास अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारे इंजन के स्नेह के इनके गुण पढ़ रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए? श्यानता होनी चाहिए। श्यानता किस तरह, जिस प्रकार का काम में लिया जाए उस प्रकार की श्यानता होनी चाहिए। श्यानता को मापने के लिए 3 प्रकार के मीटर काम में लेते हैं, रेडवुड, ड्रैगलर और सेबोल्ट्स। उसके बाद तेलीयता हो गया फ्लैश पॉइंट। मतलब कि जब हमने कोई एक किसी का चेकअप कर रहे हैं, किसका, हम एक स्नेह का, तो उसके साथ जब वो गर्म हो जाता है तो उसके पास, जैसे ये मेरे पास एक ऑयल इसमें भरा हुआ है और ये गर्म हो गया, तो इसके पास जैसे जलती तिल्ली लेकर के जाएंगे तो यहाँ एक चमक बनती है। इस चमक को इसका क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट हमेशा उच्च होना चाहिए। फिर आता है फायर पॉइंट। यह फायर पॉइंट होता है, यह फ्लैश पॉइंट से थोड़ा सा अधिक होता है। क्या होता है? थोड़ा अधिक होता है। मतलब कि जैसे ही हम इसके साथ जल्दी तिल्ली लेके जाएंगे तो यह जलने लगेगा। तो हमें पता है क्या हम ऐसा ऑयल चाहेंगे जो कि सीधा तिल्ली लेके गए या अंदर कोई घर्षण के कारण गर्मी ज़्यादा हो, ऑयल जलने लगे? नहीं। इसलिए फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट दोनों ही क्या होना चाहिए? उच्च होने चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च। उसके बाद में आता है जल घुलनशीलता। हमें पता है ऑयल का अगर जल में घुलता है तो क्या बनेगा? एक नाम बताया था मैंने आपको आगे। अगर ऑयल जल में घुल जाता है तो सलज बन जाता है, सलज। और सलज को हमारी भाषा में अपने कहते हैं कीचड़ बनना। क्योंकि जब घुल मिल जाता है तो वो न तो ऑयल पंप के द्वारा गैलरी में जाएगा, नहीं वह अपना विस्कोसिटी वाला जो काम है, श्यानता है, जो घर्षण को कम करना है, ताप को कम करना, वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ये क्या बन जाता है? सलज। इसलिए आपने कभी देखा होगा ऑयल में आप पानी डालो, पानी उसमें कभी नहीं मिलता, पानी अलग रहेगा, ऑयल अलग रहेगा। ये हो गया हमारा जल में घुलनशीलता नहीं होनी चाहिए। अम्लीयता। कभी भी हमारे स्नेह में अम्लीयता का गुण नहीं होना चाहिए। मतलब कि वह अम्लीय नहीं होना चाहिए। अगर अम्लीय होगा तो वो क्या करेगा? वहाँ अंदर जो जितने पार्ट है, जहाँ हमारा लुब्रिकेशन जा रहा है,
उन भागों में क्या करेगा, जंग लगा देगा। उसके बाद में अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व हमें पता है 4 डिग्री वाले सेंटीग्रेड का तापमान बटा 0 डिग्री तापमान। तो ये अपेक्षिक घनत्व अलग था, यह अपेक्षिक घनत्व का अर्थ अलग लिया जाएगा। यह अर्थ लिया जाएगा कि अगर संवेग और पानी दोनों मिलते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, पीछे हमने पढ़ के गया पानी नहीं मिलाना चाहिए, नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, ये स्नेक पानी को ऐसा कर देगा कि पानी इसकी तली में बैठ जाएगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल बना है, इसमें ऑयल भरा है, अगर कहीं से पानी लीकेज होकर आता है तो पानी यहाँ बैठ जाता है तली में, और यहाँ एक ड्रेन प्लग लगा होता है जिससे हम पानी बाहर निकाल देते हैं। ये हमारे कुछ इसके कार्य थे, संवेग गुणधर्म थे। इसके बाद हमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, वो हम कल नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उस तक धन्यवाद।